अब जब अंगमती अपनी पुत्री को
एक मुनि महाराज जी उनके नगर में आए। तो जैसे ही मुनि महाराज जी नगर में आए तो आपकी तरह वो भी सबको दर्शन करने के लिए गए। और जैसे ही धर्म में मंदिर में गए, अब मुनिराज का नाम क्या था? मुनिराज धर्मकीर्ति मुनिराज। क्या नाम था? धर्मकीर्ति मुनिराज। अब जैसे ही महाराज जी मंदिर में आए तो मंदिर में कुछ श्रावक श्रेष्ठियों ने बोला कि महाराज जी आप धर्म का उपदेश दीजिए, धर्म का रसास्वादन हमको कराइए। तो महाराज जी ने 8 अंगों की कहानियां लेना स्टार्ट करा। अब जैसे ही ये कहानी तक आया तो महाराज जी ने बोला कि आपको भी क्या करना चाहिए, अच्छे से अष्टांग का पर्व को मनाना चाहिए। और विभिन्न प्रकार से महाराज जी उन श्रोतागणों को सुनाते जा रहे। और बाद में उनने एक बात बोली कि अष्टांग का पर्व आ रहे हैं, 8 दिन का आपको ब्रह्मचार्य व्रत को अंगीकार करना चाहिए। अब कुछ श्रावकगण ने अंगीकार किया 8 दिन के व्रतों को। हाँ, और कुछ श्रावक ने तो कहा कि ठीक है, हम धीरे धीरे करके इसको करेंगे। अब हर कोई श्रावक एक साथ थोड़ी होता है कि महाराज जी ने बोला पूरे व्रत को अंगीकार कर ले। ऐसा बहुत अपना पुण्य चाहिए होता है जब जाके अपन धर्म करने में आते हैं। अब ऐसा ही अब जो प्रियदत्त था और अंगमति जी दोनों ने क्या किया, मुनिराज के वचन को सुना और सिरोधार करके तो महाराज जी से 8 दिन का ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया। और साथ में उनकी अनंतमति भी थी। अब जब अनंतमति थी तो माता और पिता ने उससे सहज रूप में उससे मजाक करके के लिए कि बेटा तुमको भी ये व्रत लेना चाहिए। बस वह बेटी भी आज्ञाकारी थी और धर्म में लगी रहती थी। तो उसने भी कहा ठीक है पिताजी, अभी 8 वर्ष की थी, उसको क्या पता कि ब्रह्मचार्य व्रत होता क्या है, उसको कैसे पाला जाता है। उसने भी भूल से कह दिया कि ठीक है पिताजी, मैं भी आप जो व्रत आप ले रहे हो वो व्रत में भी ग्रहण कर लेती हूं। अब एक मजाक में उसने व्रत तो ले लिया, मगर उसके माता पिता को तो लग रहा था कि उसने सिर्फ 8 दिन का व्रत लिया है। अब कोई छोटी बच्ची ने भी, उसको क्या पता कि अष्टांग का 8 दिन के होते हैं कि जीवन पर्यंत के होते हैं। उसने भी मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब ये ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूंगी। अब वह ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करते करते उसके कई साल निकल गए। अब वह धीरे धीरे यौवन होती जा रही थी। अब माता पिता को टेंशन होती कि अब मेरी पुत्री का विवाह करवाना है। होती है जनी वसंत जी, आपको भी आपकी जब पुत्री थी तो आपको टेंशन हो रही थी ना कि मुझको एक सुयोग वर ढूंढना है जो धर्म करे और मेरी पत्नी को अच्छे से रखे। अब ऐसे ही जो प्रियदत्त सेठ था ना, उसको भी अब वह सब में बात करता कि अब मुझको मेरी बेटी का विवाह करना है। अब ये बात तो चली रही थी। तो एक दिन जो उसकी बेटी थी अनंतमती, वह बड़ी तो हो गई थी, तो वह अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए गई। अब जैसे ही बगीचे में घूमने गई तो वह उसने एक झूला देखा और झूले में वह झूल रही थी। अब जैसे ही वह झूल रही थी तो आकाश से एक विद्याधर निकल रहा था उसी बगीचे में। अब जैसे ही वह बगीचे से निकला तो उसकी निगाह नीचे पड़ी। अब जैसे ही उसकी निगाह नीचे पड़ी तो अनंतमती को देखकर वह मोहित हो गया। अब जब वो मोहित हो गया तो वह जो विद्याधर था वह अपनी पत्नी के साथ उसी वन में कीड़ा करने के लिए जा रहा था। अब वह अब पत्नी से क्या बोले कि मुझको अनंतमती चाहिए क्या, ऐसा बोले तो क्या हो, वह पत्नी उसमें खूब मारे। ऐसे होगा कि नहीं होगा? अगर आप अपनी पत्नी से बोल दो कि मुझको वह दूसरी स्त्री चाहिए तो क्या होगा, या तो आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, या आजकल की इतनी अच्छी भाभियां हैं क्या करेंगी, खुद बाहर चली जाएंगी और फिर क्या
डिवोर्स का लेटर आपके पास पहुंचा देंगे। अब आपको दूसरी पत्नी चाहिए ना, तो डिवोर्स कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं ये होगा क्या नहीं। वैसे ही अब वह भी विद्याधर तो था, वह भी थोड़ा मन में उसने विचार किया कि मैं अपनी पत्नी से कैसे पीछे छुड़वाऊं और मैं अपनी पत्नी से बच जाऊं। अब वह पत्नी से बोलता है कि ये देवी, मुझे एक मन में विचार आया है कि मुझको नगर में एक मेरा मित्र रहता है, उससे मिलना है। मैं भूल गया था और तेरे को इधर देख के आ गया, मुझे अब वो याद आ गया है कार्य, मुझे उस कार्य के लिए जाना है। अब जैसे ही उसने बोला तो पत्नी भी सहज रूप से कह दिया ठीक है आप चले जाओ। अब जैसे ही उसने बोला तो वह जो विद्याधर था उसने अपनी पत्नी को विमान में बिठाया और उसके नगर में उसको छोड़ के आ गया। अब जैसे ही उसको विमान से छोड़ा तो पत्नियां भी थोड़ी संकालू होती है कि नहीं होती है। जब तक पति का पूरा कार्य का पता ना चल जाए तब तक उसके पीछे लगी रहती है कि नहीं। मोहित भाई ऐसा ही होता है कि नहीं, सीता देवी ऐसी करती होगी ना कि जब तक पता नहीं पड़ता होगा तब तक आपका पीछे छोड़ती है क्या नहीं। आपकी वो मित्र का फोन आया तो आया क्यों, पहले उसकी पूरी जानकारी आपको देनी पड़ती होगी। आप उधर गए थे तो आपने क्या किया, आपने क्या खाया क्या किया, सबकी जानकारी आपको देनी होती है क्या नहीं। अपनी अपनी पत्नियों को पूरी जानकारी, पूरे दिन में आपने क्या किया है उसकी जानकारी देनी पड़ती है। सत्य भी है कि अगर अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाना है तो उसकी ऊपर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप नजर नहीं रखोगी तो एक न एक दिन दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए कभी भी इतना विश्वास नहीं करना कि हमारे पतिदेव हमको छोड़कर और किसी के पास नहीं जाएंगे। ये तो आपका क्या, वैसे ही उसको भी थोड़ा सा शंका हो गई कि आज तो इसको कोई कार्य नहीं था मगर तब भी इसने मुझसे बहाना बनाया है। और अब वह विद्या देवी तो थी, विद्या उसको सिद्ध थी, उसने थोड़ा सा ज्ञान लगाया और उसने देख लिया कि यह अनंतमती को लेकर अब कहीं और जा रही है। और वह भी विद्या के प्रभाव से वह भी उसी विमान में आ गई। अब जब उसने जो विद्याधर था उसने अपनी पत्नी को देखा तो वह घबरा गया और घबरा के जो अनंतमती को उसने वन में छोड़ दिया। अब जैसे ही उसको वन में छोड़ा तो वह वन भी इतना भयंकर कि उसमें सूर्य का प्रकाश भी ना जा पाया। अब जब वह अनंतमती उस वन में पहुंची तो वह घबराकर इधर उधर भाग रही थी और भागते भागते वह, अब कोई भी बच्ची हो या अपन कोई भी हो तो अपन को कोई वन में छोड़ दे तो अपन को डर तो लगेगा ही। अब वैसे उसको डर लग रहा था मगर उसने पूर्व जन्म में धर्म किया था ना तो उसको स्मरण में आ गया कि मुझको नमोकार मंत्र की अगर मैं शरण नहीं लेती हूँ तो मुझको इस वन में भी कोई डर नहीं होगा। वह भी डरती जा रही और नमोकार मंत्र पढ़ती जा रही मगर दुर्भाग्यवश जो वन का राजा था भीम उसी वन में उस दिन वन कीड़ा को आ गया और जैसे ही आया तो उसकी निगाह अनंतमती पर पड़ गई और वह अनंतमती को देखता है और वह कहता है ये वन देवी मेरे ही सौभाग्य से मुझको आज प्राप्त हुई है। और वह अनंतमती पर मोहित हो गया। अब जैसे ही अनंतमती पर मोहित हुआ तो वह अनंतमती को अपने घर पर ले गया। अब वह क्या करे अनंतमती, क्योंकि अब उसकी कोई रक्षा करने वाला तो है ही नहीं। तो वह मन में विचार करती कि मेरा तो ब्रह्मचर्य व्रत है, अगर इसमें दोष आ गया तो क्या होगा। अब वह भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मैंने अगर किसी पूर्व भव में
किसी एक ब्रह्मचारी स्त्री पर या पुरुष पर अभी कोई उपवाद किया हो, अपवाद लगाया हो, तो उसके बस होकर मेरे ऊपर भी ऐसे अपवाद रख रहे हैं। ऐसी मैं एक विद्याधर से बची तो ये भीड़ से आंख गिरी। अब वह जब ऐसे कर रही थी तो भीड़ ने उसको बहुत प्रयास किया कि मैं उसके सिर का हरण कर सकूं, मगर वह सिरवती स्त्री अपने सिर में दृढ़ थी और वह भगवान का स्मरण करने लगी। नमोकार मंत्र का जैसे ही उसने स्मरण किया और उस भीड़ ने उसके ऊपर हमला करने की अगर सोची तो एक वन देवी ने आकर उसकी रक्षा की। अब जैसे ही उसकी रक्षा की, वन देवी ने उस वीर से कहा, अगर तूने इस सिरवती स्त्री के ऊपर अगर कुछ करने की कोशिश की तो मैं तेरी मृत्यु करवा दूंगी। अब जब वीर को अद्भुत देवी को देखता तो उसको डर लगा और वीर ने भी उसको देवी को क्या किया, वन में छुड़वा दिया। जैसे ही उसको फिर वन में छुड़वाया, अब उसने वन में नहीं छुड़वाया मगर एक सेठ के दर उसको बेच दिया। अब जैसे ही उसने उस सेठ के दर बेचा तो अब सेठ क्या करे। अब वह सेठ भी जो अनंतवती इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसको देखता और उसके रूप पर मोहित हो जाता। अब जो सेठ था उसके रूप पर मोहित हो गया। अब वह जो अनंतवती थी वह सेठ से कहती, आप तो मेरे पिता तुल्य हो, आप मेरे भाई तुल्य हो, मगर आप मेरे ऊपर दया कीजिए और मेरे को मेरे पिताजी के पास छोड़ दीजिए। मगर जो सेठ था उसके रूप को देखकर इतना आकर्षित हो गया कि उसको धर्म और क्रिया का कोई भी ज्ञान नहीं रहा। अब वह उससे कहता सेठ कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, मेरी सेविका बन जाओ, मैं तुमको अपना पूरा राज्य सौंप दूंगा, मैं तुमको सबसे ज्यादा अच्छे से रखूंगा, जितनी भी मेरी सेठानियां हैं मैं सबसे बड़ी तुमको उसमें बना दूंगा। मगर अब क्या, वह जो सिरवती स्त्री जो 2 दिन से बच चुकी है, क्या पर इससे डराई क्या नहीं। अब वह उससे बार बार प्रार्थना करती कि तुम मुझको छोड़ दो, तुम मेरी पिता तुल्य हो, तुम मेरे मामा तुल्य हो, मुझ पर थोड़ा सा तरस करो। मगर क्या उसकी बात वह सेठ सुनेगा नहीं। तो वह थोड़ी सी उसने विचार किया कि जब ये मेरी विनती नहीं सुन रहा है तो मैं थोड़ा इस पर गुस्सा होकर देखती हूँ। अब जब वह गुस्सा हुई तो उसको थोड़ा सा सेठ को डर लगा और डर के उसने वैश्या की तरफ उसको बेच दिया। अब क्या किया, उसने उसको वैश्यालय में बेच दिया। अब जैसे ही उसको वैश्यालय में बेचा तो वह जो काम सेवना वैश्यालय थी, वैश्या औरत थी ना, उसने सोचा ये तो बहुत रूपवती स्त्री है, अगर मैं इससे व्यापार करवाऊंगी अपना तो बहुत ज्यादा मेरे को पैसे की होगी। अब जैसे ही वह सोच रही थी, हाँ तो अनंतवती भी क्या करे। अब जब एक मगर से बची तो शेर के मुंह में जाकर फंस गई। ऐसा सोचती सोचती वह फिर उससे वह उसको बहुत प्रकार से दुखी करती, उसको वो जो वैश्या थी उसको हर प्रकार से चौकन्ने करती जाती, उसको हर प्रकार से समझाती कि नहीं तुमको ये कार्य करना पड़ेगा। तो वह भी अनंतवती कुछ ना कहती और सहन करती जाती। वह हर प्रकार से उसको पीड़ित करती वैश्या, मगर वह सील में दृढ़ थी ना, तो वह भी समझ गई एक दिन वैश्या कि यह सील में दृढ़ है, यह मेरे लिए कुछ भी कार्य नहीं करेगी। तो उसने सुदर्शन सेठ के दर सिंहरत्न सेठ के दर उसको बेच दिया। अब क्या, अब वैश्या क्या कहे, क्या ये तो मेरा कार्य करने से है ही नहीं, तो इसको ऐसी जगह पर बेचो जहां से मुझको
उसको धन का राह हो, तो उसने सिंह रथ नाम के सेठ के घर उसको राजा के घर बेच दिया। अब जैसे ही उसको सिंह रथ के घर बेचा तो वो सिंह रथ भी उसके मोह रूप को देखकर मोहित हो गया। अब वह फिर से बेचारी क्या करे, फिर जैसे तैसे इन सबसे बचती हुई आई और फिर जाके फिर दूसरे के घर फंस गए। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? क्या करते? धर्म के प्रति तो आपका होता है श्रद्धा, मगर जैसे ही आपके ऊपर विपत्ति आती है तो आप क्या करते हो? विपत्ति में धर्म को छोड़ देते हो। और वह अनंतमती धर्म में विपत्ति आने पर उसने धर्म में और श्रद्धा मजबूत कर दिया। अब जब जो सिंह रथ था उसके रूप को देखकर मोहित हुआ और वह उससे फिर से कहता कि तुम तो मेरी पटरानी बन जाओ, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, मैं तुमको पूरे रूप से सुखी रखूंगा, तुमको जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, मगर तुम बस मेरी रानी बन जाओ। अब है अनंतमती भी उनको नाना प्रकार से समझाती कि नहीं, मेरा ब्रह्मचार्य व्रत है, मैं अब किसी और की पत्नी नहीं बन सकती हूँ। मैंने जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मैंने व्रत अंगीकार किया है, मगर वह जो सिंह रथ नाम का सेठ था ना, वह मानने को तैयार ही नहीं था और वह उसके साथ जबरदस्ती करने की सोचता है। अब जैसे ही उसके साथ वह जबरदस्ती करने की सोचता है तो एक महादेवी सामने प्रकट होती है और वह उससे कहती है, अगर तूने इसकी सिर की रक्षा नहीं की तो मैं तेरा मरण करवा दूंगी। अब जैसे ही वह बोलती है और उसको कीरित कर देती महादेवी। अब जैसे ही उसको कीरित करती है तो जो राजा था उसने सिंह रथ ने उसको वन में छुड़वा दिया। अब जैसे ही उसको वन में छुड़वाया, जहां वन से चली थी वो फिर वन में आके फंस गई। अब वह फिर से सोचती कि हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में पाप किया था कि जिसके प्रभाव से मुझको ऐसे नाना प्रकार के दुख मिल रहे हैं। मैंने किसी सीलवती स्त्री के सिर पर दोष लगाया होगा, इसलिए मेरे सिर की रक्षा कर नहीं हो पा रही, मेरे ऊपर नाना प्रकार के दोष रख रहे हैं। मगर अपन क्या सोचते हैं, अगर किसी ने अपने सिर के ऊपर दोष लगा दिया तो क्या कहते हैं, इसने मेरे ऊपर सिर के ऊपर दोष कैसे लगाया, ये खुद सिर से भ्रष्ट होगी तो इसलिए मेरे सिर पर दोष लगा रहे हैं। नाना प्रकार से उसके ऊपर अपन भड़क पड़ते हैं, चिल्लाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर किसी ने अपन से एक शब्द कहा तो उसको 10 सुनाते हैं क्या नहीं, ऐसे ही करते हैं क्या? वैसे ही अब वह भगवान से स्मरण करती जा रही कि भगवान मैं क्या करूं, ऐसे घोर वन में फंस गई हूं, क्या ना निकलते बनता है, ना क्या करूं, ना कोई एक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है कि मैं उससे मदद मांग सकूं। अब वो व्यक्ति से मदद भी कैसे मांगे, क्योंकि इतने व्यक्ति से उसने विश्वासघात सहन कर चुकी है कि अब वह भगवान पर एक ही बात कहती कि भगवान मैं आपकी ही शरण में हूँ, आप चाहे तो मेरी रक्षा करे और आप चाहे तो मेरे ऊपर कोई विपत्ति पहुंचा दे। बस वह जो अनंतमती थी ऐसे ही वन में घूम रही थी और दुखी हो रही थी, तो वह भगवान से प्रार्थना करती तो अब उधर एक आरिका माता जी। अब जब आरिका माता जी आई तो वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई कि मुझको कोई मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए तो मेरे पास आही है। अब जैसे ही जो माता जी आई तो उसने माता जी ने तो पूरी अपनी आत्मकथा सुना दी कि मेरे साथ अभी तक ऐसा ऐसा होता आ रहा था, मगर मैं सिर में डर थी तो मेरी देव भी आकर मेरी रक्षा की है।
तब वह जो माता जी थी उसकी बहुत प्रशंसा की कि धन्य है देवी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिससे तू इतने कामी पुरुषों से बच चुकी है। वह उसको समझाती कि नहीं, मनुष्य जन्म में तूने जन्म लिया है, उसका सार है कि तू दीक्षा ले ले। इतनी विपत्तियों को तूने सहन किया है, बस इसका सार एक ही है कि तू ज्ञानेश्वरी दीक्षा को धारण कर दे। अब जो उसके माता पिता उसके अनंतमती के गुण जाने के बाद उसकी हर नगर में उसकी खोज करते, अब वो मिल तो नहीं रही थी, तो उसका मन मम्मी पापा का आतुर व्याकुल हो रहा था। और वह सब धर्मी लोग रहते हैं ना, तो जिनका मन आतुर व्याकुल होता है तो वह क्या सोचते हैं कि मैं धर्म की शरण में जाऊंगा तो मेरा मन स्थिर हो जाएगा। वैसे ही उसके मम्मी पापा ने सोचा कि मैं तीर्थ बदना के लिए जाऊंगा तो मेरा मन खुद तो बदलेगा, और वह भी धर्म करने के लिए तीर्थ बदना के लिए चले। अब धीरे धीरे वह धर्म वंदना कर रहे थे। अब जैसे ही पहुंचे अयोध्या में उसकी मम्मी का पिता मामा भी रहते थे, तो उनने अयोध्या में पूरे भगवानों के दर्शन किए। और उसी नगर में जो आरिका अनंतमती को लेके आई थी ना, वह उसी नगर में विराजमान थे। अब चिन्नदत्त सेठ के इधर उसका आरिका माता जी की आहार चल रहे थे। अब जो उसके पिताजी थे और माता जी, अब वो अयोध्या में तो आए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम उन्हीं माता जी के दर्शनार्थ चलते हैं। अब जैसे ही आए तो वो माता जी तो मंदिर में थी ही नहीं, माता जी तो जिनदत्त के इधर आहारचर्या के लिए गई थी। अब जब वो माता पिता मंदिर में इंतजार करते हैं, तो जो उसके मामा जी थे वो भी अयोध्या में ही रहते थे, और अनंतमती और जिनदत्त के इधर वो आहार देखने के लिए गए। अब जब अनंतमती उधर आहार देखने के लिए गए तो माता जी आहार करके अपनी बस्तिका में वापस आ रहे थे, और आते देखकर उनने देखा, वो जो मामा था उसने देखा कि उसने एक रंगोली को देखा, और रंगोली को देखते ही उसको अनंतमती की याद आ गई। क्योंकि आप लोगों को भी अगर आपकी कोई चीज गुम जाए और अपन को चीज की ही प्रतिरूपी कुछ और दिख जाए, जैसे आपकी बेटी को रंगोली बनाना अच्छे से आता हो, और अगर कोई ने रंगोली बनाई हो तो आपको क्या लगता है, काश मेरी पुत्री होती तो ऐसे ही रंगोली बनाती। बस उसके मामा को भी याद आ गया कि मेरी जो अनंतमती थी ऐसी सेम रंगोली बनाती थी वह, मगर उसको मालूम तो था ही नहीं कि अनंतमती ने ही ये रंगोली बनाई है। अब जब वो महाराज माता जी के पास दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन करके उधर देखा तो अनंतमती भी बैठी थी। जब अनंतमती को उसने देखा और पूछा कि बेटा अभी तक आप कहाँ थे, तो उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। तो मामा और मम्मी पापा के आंखों में आंसू ज्यादा निकलने लगे, और पिताजी ने उससे जिनदत्त सेठ ने बोला कि अब तुमको घर पे वापस लेके चलते हैं। तो माँ अनंतमती कहती है ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ घर पर तो चलती हूँ। तो सेठ जी क्या बोलते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ घर पर चलो, और मैं आपके सुयोग वर देखकर आपकी शादी करवा दूंगा। क्या बोलते हैं कि तेरे सुयोग वर देखकर तेरी शादी करवा दूंगा। तब अनंतमती कहती है पिताजी आपको याद नहीं है क्या, आपने और हम सभी ने मिलकर एक व्रत किया था। तब वह कहती है कौन सा व्रत किया था। तो वह कहती अपन ने एक धर्म महाराज जी आए थे, तब उनके सामने अष्टानिका के 8 दिन का अपन ने ब्रह्मचारी व्रत लिया था। तो वह पिता कहते हैं बस अपन ने तो 8 ही दिन का व्रत तो लिया था,
वह तो कब का पूरा होना हो चुका है। वह कहती अनंतमती, माँ पिताजी आपने तो 8 दिन का दिलवाया था, मगर मैंने मन में संकल्प कर लिया था कि मैं आजीवन व्रती बनूंगी, इसीलिए मैंने आजीवन व्रत स्वीकार किया था, ब्रह्मचर्य व्रत को। अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी और मैं इतने जो मेरे ऊपर जिस जीवों ने मेरे ऊपर इतना उत्सर्ग किया है, अब मेरे को इस संसार में नहीं फंसना है। मुझको समझ में आ गया है कि सबसे ज्यादा अगर कोई मेरा सहयोगी है तो वह मेरा धर्म मेरा सहयोगी है। ये माता पिता तो मुझको अनंतों बार मिल जाएंगे, ये मुझको पति जो आप मेरी शादी करवाने के लिए तैयार कर रहे हो ना, मुझको अनंतों बार मैं किसी की पत्नी बन चुकी हूँ, किसी की बेटी बन गई हूँ, किसी को मैंने, मगर कोई भी मेरा सहयोगी है क्या? नहीं है। अगर मेरी किसी ने भी मेरी विपत्तियों में रक्षा की है तो मेरे धर्म ने मेरी रक्षा की है। इसलिए मैंने ये जीवन मेरा पूरा किसके लिए समर्पित कर दिया? धर्म के लिए मैंने समर्पित कर दिया। और ऐसे ही पिताजी को समझाते हुए उसने कहा कि अब मैं अपने घर पर वापस नहीं जाऊंगी और मैं आरिका माता जी से भिक्षा ग्रहण करूंगी। और कुछ दिनों के बाद उसने अनंतमती ने एक आरिका माता जी से, पद्मश्री नाम की माता जी से भिक्षा ग्रहण कर। अब जब पद्मश्री माता जी से उसने भिक्षा ग्रहण की तो वह भिक्षा में पारंगत हो रही थी। धीरे धीरे उसने इतनी साधना की क्या वह समाधि हो गई। अब जैसे ही उसकी समाधि हुई तो वह 12वें स्वर्ग में महंत देवती नाम के देव हो गए। अब जैसे ही वह देव हुई तो क्योंकि अपन ने एक दिन का अगर ब्रह्मचार्य व्रत को आपने अंगीकार करोगे तो उसके प्रभाव से आप क्या देव बनोगे। और उसने तो आजीवन व्रत ले लिया तो वह आज क्या कर रही है? स्वर्ग के देवों में देव बनी है और आगे आगे रहे मोक्ष। ऐसे ही अपन को क्या करना चाहिए? आप भी ऐसे ही करते हो, अनंतों बार भोगों में फंसे हो, मगर भोगों से आपको तृप्ति मिल रही क्या? नहीं मिल रही है। बस एक आपने एक कहानी सुनी है, एक वृक्ष के ऊपर एक बेटा आके फंस गया। अब जैसे ही फंसा, अब नीचे उसके सांप बहुत सारे पड़े हुए हैं और ऊपर क्या मधुमक्खी का छाता रखा हुआ है, शहद का छाता रखा हुआ है और बस क्या 4 सांप नीचे पड़े हुए हैं। मगर क्या उसको मोहित जैसा तो देखो जो एक एक बूंद शहद की गिर रही है और नीचे उसको पता है कि अगर मेरा हाथ छूटेगा या अगर मैं डाल टूटेगी तो मैं नीचे गिरूंगा और मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। ऊपर से एक देव आता है, देव उससे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तेरी रक्षा कर देता हूँ। मगर वह क्या कहता है? नहीं, बस एक बूंद जो आ रही है ना, मैं उसका मजा तो ले लूं। बस उसी की तरह अपन भी फंसे हुए हैं। नहीं माता जी, थोड़ा सा तो और रुक जाओ, मेरे बेटे की शादी हो जाए तो, बेटे की शादी हो जाए तो उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ये तो कर रहे हैं अपन, अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो क्या होगा? जहां से आए थे वहीं जाने की तैयारी अपन कर रहे हैं। ऐसे ही अनंतमती से अपन को सीखना चाहिए कि उसने इतने दुखों के बाद भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और अपन तो क्या करते हैं? थोड़ा सा सिर दर्द हुआ और धर्म को छोड़ देते हैं। ऐसा करना क्या सही है? थोड़ी सी विपत्ति आई और भगवान के ऊपर क्या कर देते हैं? श्रद्धा तो अपना चला ही जाता है। तब अपन सम्यक दृष्टि होती है क्या? सम्यक दृष्टि को कभी भगवान के ऊपर अप्रधान होता है क्या? नहीं होता है। तो आपके सम्यक दृष्टि हो क्या नहीं हो, ये आपको स्वयं को
पता करना होगा कि अगर हमारा सच्चे देव शास्त्र और गुरु के ऊपर अश्रद्धान हो रहा है तो हम सच्चे श्रावक हैं क्या, सम्यक दृष्टि है क्या, हो क्या आप लोग सम्यक दृष्टि? अगर एक फोन पर कोई मैसेज आ जाए और मैसेज में लिखा हो फलानी माता जी या माता जी ने ऐसा ट्रक हो गया, तो आप क्या करोगे? इससे अच्छा तो ऐसे माता जी महाराज जी होते ही नहीं तो हमारे धर्म की अवहेलना तो नहीं होती। क्या करते हैं? अपन सोचने में 5 मिनट भी नहीं लगाते हैं, नहीं वो माता जी तो ऐसी ही होंगी। अपन ये करते हैं कि नहीं करते हैं? बस ये तो अपन सम्यक दृष्टि हो क्या? मगर वह अनंतमती ने धर्म के ऊपर एक सी भी शंका की थी क्या? नहीं की। तो उसकी पूरी सुरक्षा देवों ने आकर की। और अगर आप भी सच्चे मन से धर्म के ऊपर श्रद्धान करोगे ना तो जब आपको विपरीत परिस्थितियां आएगी ना तो देव स्वर्ग से देव आकर आपकी रक्षा करेंगे, करेंगे क्या नहीं? मगर ऐसा हमारे ऊपर श्रद्धान भी तो होना चाहिए कि पंचम काल में भी ऐसे दृष्टांत देखने को मिल जाते हैं कि चलते चलते मुनि महाराज जी थक गए, मगर क्या उनने धर्म के ऊपर श्रद्धान की तो देवों ने आकर उनके ऊपर हवा की, उनकी भैया बेटी की। ऐसे भी पंचम काल में होता है। मगर अपन क्या करते हैं? धर्म के ऊपर अपनी श्रद्धा कितनी, घर के ऊपर तो अपनी पूरी श्रद्धा है, पति के ऊपर श्रद्धा इतनी है कि धर्म के ऊपर जितनी अपनी श्रद्धा नहीं है। मगर क्या करते हैं? धर्म तो अगर पति ने कह दिया कि वो माता जी ऐसी है, अपन मान के बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? धर्म को छोड़ देते हैं। ये अपनी भूल है जो अनादिकाल से अपन करते हुए आ रहे हैं और अनादिकाल तक अगर ऐसी ही भूल करते रहे तो फिर क्या करेंगे? जो निगोदिया से आए थे उस निगोदिया में फिर से वापस 7 राजरोपण में तय कर चुके हैं। पता है कि नहीं? 7 राजरोपण ऊपर आ चुके हैं। वो 7 राजों की यात्रा बाकी रह गई है। बस अपन जो 7 राजू ऊपर कैसे आए हैं आपको पता है क्या? 7 राजू ऊपर आने के लिए अपने कितना पुरुषार्थ किया। बस जो नरकों में थे ना तो नरक में बस अपन क्या कहते थे? बस एक बार मुझको मनुष्य धर्म मिल तो जाए, मनुष्य जन्म मिल तो जाए, मैं इतनी साधना करूंगी, मैं इतनी तपस्या करूंगी कि मुझको फिर नरक में आने की जरूरत ना पड़े। मगर अपन क्या कर रहे हैं? मनुष्य धर्म में आ तो गए हैं मगर क्या कर रहे हैं? नारियों की वेदना को भूल गए हैं। उसके वशीभूत होकर अपन क्या जो संसारी सुख में इतने तल्लीन हो गए कि अपन को और कोई सुख भी अच्छा रखता है क्या? नहीं। कल पूछा कि माँ आपको बड़ोदिया वालों को दुख है क्या? कोई नहीं है। जो बसंतराज जी ने आज भी कह दिया कि बड़ोदिया में कोई भी दुख नहीं है, नहीं है कोई भी दुख नहीं है। आपको आज भी कोई दुख नहीं है। ये तो आपकी जो भूल अनादि से करते आ रहे थे और उसमें आप फंसे हुए हो। बस इसी को सुधार लोगे तो आप स्वर्ग चले जाओगे। और अगर इसी भूल को नहीं सुधारोगे कि मैं बड़ोदिया में हूँ और सुख में हूँ, क्या मैं बड़ोदिया में तो हूँ मगर सुख में हूँ? क्या सुख में हूँ? सच्ची आत्मा पे एक बार हाथ रख के पूछना कि मैं सुख में हूँ क्या? हो क्या? नहीं। अभी भी आप सुख में ही हो। बस जो मुंह का पर्दा आपके ऊपर चढ़ा है ना, बस वो उतर जाए तो आपको पता पड़ जाएगा सही है मैं बड़ोदिया में होते हुए तो सुख में भी हूँ और दुख में भी। सुख में कैसा हूँ? आप बसंत जी आप सुख में हो तो कैसे सुख में हो? थोड़ा सा तो हमको बता दो, हम भी फिर बड़ोदिया छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़ोदिया में तो सुख अपरंपार है कि नहीं? अपरंपार बड़ोदिया जैसा कोई कहीं भी सुख नहीं है। ऐसा ही है। बड़ोदिया में क्या अमृत की बरसात होती है? धर्म की तो बरसात होती है, मगर
वह धर्म की बरसात कब तक है? जब तक साधु संत आपके नगर में है, और उसके बाद तो दुख ही दुख है। जब तक आपके पास साधु है तो सुख है, वो जहाँ साधु गए तो उधर दुख ही दुख है। इसलिए बसंत राज जी साधु के साथ चलने की सोचो, क्योंकि साधु के साथ सुख है, साधु के अलावा कहीं भी सुख नहीं है। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की, आर्य सिद्ध श्री माता की।